नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। आज जैसे कि हम सब जानते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। चुनाव को लेकर राज्य की प्रमुख पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सत्ता रिपीट कर इतिहास बनाने के लिए हर वो दाव चलना चाहती है जिससे कि विपक्षी पार्टी चुनाव से पहले ही बैकफुट पर नजर आए। इसी सिलसिले में राजस्थान कांग्रेस ने एक नया दाव चला है, जिसके तहत पार्टी चुनाव से 2 महीना पहले ही 50% उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी, ताकि चुनाव से पहले सभी उम्मीदवारों को तैयारी करने का समय मिल सके और अगर क्षेत्र में कोई पार्टी नेता बगावत करे तो उस समय रहते उसकी काट खोज ली जाए। दरअसल कर्नाटक की तरह राजस्थान में भी पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी है, जिसमें पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ साथ स्थानीय नेताओं को भी शामिल किया गया है। जिन सीटों पर नाम तय करके हर सीट के लिए 1 या 2 उम्मीदवारों के नाम दिल्ली भेजेंगे। खबर है कि कमेटी द्वारा सुझाए गए 100 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा सितंबर के दूसरे सप्ताह में हो सकती है, जिसकी वकालत कई मौकों पर सीएम गहलोत खुद कर चुके हैं। और अगर चुनाव से 2 महीना पहले उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाए तो राजस्थान में सरकार रिपीट कर सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की माने तो 2 महीने पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के पीछे का मुख्य मकसद ये है कि जिस सीट पर कांग्रेस पार्टी पिछले 2 या 3 चुनाव से लगातार हार रही हो, वहां तैयारियां पुख्ता तरीके से की जाए। समय रहते भावी उम्मीदवार स्थानीय लोगों के बीच पैठ बनाएं, ताकि चुनाव में पार्टी को फायदा हो। इसके अलावा कांग्रेस की नजर उन सीटों पर भी है जहां पार्टी मजबूत स्थिति में है, जिसे अगले चुनाव में भी जीतकर पार्टी सीटों की संख्या बढ़ा सके। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कर चुकी है, जिसका फायदा पार्टी को चुनाव में भारी बहुमत के साथ मिला था। कर्नाटक चुनाव में भी कांग्रेस के चुनाव से 2 महीने पहले ही 50% से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा चुनाव की घोषणा के बाद बाकी बची सीटों पर भी उम्मीदवारों को उतारा गया था। हालांकि कर्नाटक चुनाव का ये फॉर्मूला राजस्थान चुनाव में कितना कारगर साबित होता है, इसके अलावा चुनाव की घोषणा के बाद बाकी बची सीटों पर भी उम्मीदवारों को उतारा गया था। हालांकि कर्नाटक चुनाव का ये फॉर्मूला राजस्थान चुनाव में कितना कारगर साबित होता है, वो तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।